हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। जैसा कि आपको पता है ये हमारी वोकेबलरी की क्लास और वोकेबलरी में हम कवर कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस की ये हमारी वो क्लास होगी जिसके अंदर हम डी से स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स को पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से भाई एक एक चीज को समझते जाना और बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए मतलब लिखते हुए भी जाना साथ के साथ, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी परेशानी ना हो, है ना भाई। देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा इडियम दे रखा है ड्रॉप अ ब्रिक। ड्रॉप अ ब्रिक का मतलब क्या होता है? टू से समथिंग एम्ब्रेसिंग। टू से समथिंग एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मतलब क्या होता है? शर्मनाक कुछ कह देना। शर्म मतलब ऐसी बात कुछ कह देना जिससे शर्म आ जाए। आप चार लोगों में बैठे होते हो, जब ग्राउंड मतलब अपने पेरेंट्स में बैठे हैं, भैया बैठे हैं, पापा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, तो आप क्या करते हो? कभी कभार कोई ऐसी बात नहीं कह देता, मतलब थोड़ा इधर उधर मुंह करना पड़ जाता है, शर्म सी आने लग जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है? वो ऐसी ईंट गिर देता है। ईंट जब गिरती है कैसे आवाज आती है? धम। और फिर सब चीज साइलेंट हो जाती है। उसी तरीके से जैसे ड्रॉप अ ब्रिक, जैसे कोई ऐसी बात कर देता है ना, मतलब ऐसी बात कर देते हैं एम्ब्रेसिंग जैसी, मतलब शर्मनाक बात कर देती है, तो उसका मतलब क्या होता है? ड्रॉप अ ब्रिक। ऐसा लगता है जैसे ईंट गिर गई हो, है ना। ईंट गिरने के बाद सब शांत हो जाते हैं। ऐसी बात कह देना, कुछ शर्मनाक कह देना जिससे शर्म आ जाए सबको, है ना। आपने बहुत सी ऐसी बातें होती है जो गलती से निकल जाती है, फिर हम चुप लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, है ना। बैठे हुए हैं, तेरी बहन, है ना, तेरी भैंस की आंख, सॉरी सॉरी अब मैं एम्ब्रेसिंग फील कर रहा हूं, आपको समझाता समझाता। तेरी भैंस की आंख बोलना था मुझे, तेरी भैंस की आंख। तो ये क्या कहलाएगा? हम एम्ब्रेसिंग सा फील कहलाएगा। देखिए ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? गिर जाना, है ना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? कोई चीज गिर जाना। जैसे ये मार कर है, मैं कहता हूं ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब गिर जाना। ड्रॉप लाइक फ्लाइज। फ्लाइज क्या होती हैं? जैसे मधुमक्खियां होती है, छोटे छोटे तितलियां होती है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो लाइट के अंदर क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं, उड़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे क्या होती है? लाइट बंद हो जाती है, तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम एक ऐसे कीड़े टाइप, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट चलते हैं कि वो ना लाइट की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसी लाइट बंद होती है नीचे गिर जाते हैं वो। हम गांव में तितली है बोल देते हैं उन्हें, तितली है। रोड के साइड बहुत रहती है, हेलो, उनसे तो भाई बहुत ज्यादा। जैसे लाइट बढ़ती है वो क्या होती है? जिंदी हो जाती है। लाइट बंद होती है, बंद हो जाती है। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, जैसी लाइट बंद हो जाती है वो क्या हो जाता है? टू कोलैप्स और डाइड क्विकली। वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब एकदम से अपना जीना छोड़ देती हैं। और डाइड क्विकली मतलब एक साथ ही मर जाती हैं। जैसे क्या होता है? ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ड्रॉप मतलब जैसे लाइट आती, लाइट बंद होती क्या हो जाती है? वो टू डाई क्विकली, साथ के साथ लाइट बंद होती क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉप लाइक फ्लाइज, फ्लाइज की तरह मर जाना, गिर जाना। ड्रॉप नेम्स, आपने देखा होगा ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या होता है? मेंशन फेमस नेम्स टू इंप्रेस अदर। देखिए ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा शादी के अंदर क्या करते हैं? हम सबको इन्विटेशन देते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट में तैयार कर लेते हैं। हाँ भाई रामलाल, देव सिंह, ये यहाँ से ये। अब हम क्या करते हैं? जब हमारा कार्ड जाने वाला होता है ना, जब कार्ड प्रिंटिंग पे जाता है, तो हम क्या करते हैं? उनमें से कुछ नामों को ले लेते हैं, है ना। उनमें से कुछ नामों को चुन लेते हैं। जैसे लड़के की शादी है तो लड़के के घर वाले लड़के वालों में से नाम चुन लेंगे, लड़कियां वाले अपने घरों में से। अब वो नाम किनका चुनते हैं? कार्ड के अंदर किसका नाम आता है? जो बहुत रेपुटेटेड लोग है ना। हर किसी का थोड़ी आता है उसमें नाम, तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा उसमें। रेपुटेटेड मतलब जैसे हमने नाम लिख दिया यहाँ पे डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर मनदीप। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम डॉक्टर मनदीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तो और ज्यादातर लोग तो क्या कर देते हैं? डॉक्टर मनदीप, जैसे उनके घर में बहुत सारे डॉक्टर हैं और बहुत सारी मनदीप डॉक्टर हैं, तो क्या लिख देंगे? एम्स। इसका मतलब क्या होगा? जहां जहां पे भी वो कार्ड जाएगा ना, उनको लगेगा यार इनके घर तो मतलब इतनी रेपुटेटेड शादी हो रही है कि डॉक्टर मनदीप आ रहे हैं, और वो भी एम्स वाले। इनके घर तो मतलब आप देखिए LIC के डिपार्टमेंट के आ रहे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर। अक्सर आपने कार्डों में देखा होगा। तो उसका मतलब क्या होता है? ड्रॉप नेम्स का मतलब मेंशन फेमस नेम्स टू इंप्रेस अदर। मेंशन फेमस नेम टू इंप्रेस अदर।
प्रसिद्ध लोगों के नाम, प्रसिद्ध लोगों के नाम, ड्रॉप नेम, ड्रॉप कर लेते हैं उस, जो एक तो सबका नाम होता है, एक ड्रॉप करते हैं उनमें से, हाँ इसको लो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको, इसका क्या होता है ड्रॉप नेम्स का मेंशन फेमस नेम, समझ में आया, मेंशन फेमस नेम्स। डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, डोंकीज ईयर। आपने देखा होगा गधा क्या करता है, गधा मजदूरी करता है, गधा मजदूरी करता है, देखा होगा आपने, वो वीडियो है, वहां मत जाना नालायक, वहां पे मत पहुंचो। गधा क्या करता है हमारा, मजदूरी करता है। गधा मजदूरी का मतलब क्या होता है, अब उसको कैसा लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, वेरी लॉन्ग टाइम। गधा पे इतना काम करवाते हैं गधे पे, उसे कैसा लगता है, भाई अब तो मैं थक गया, अब मेरे से काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। आगे लिखा हुआ है डोंकीज वर्क, ये डोंकी वर्क, डोंकी वर्क, डोंकी का वर्क कैसा होता है, हार्ड और बोरिंग वर्क होता है। डोंकी का काम देखें तो कैसा होता है, हार्ड होता है। डोंकी गधे के ऊपर लाद देते हैं 100 ईंटें और बोलते हैं जाओ, चलते हुए चला जाए 100-200 मीटर 4-5 गली तक, और वो वहां एक जना उतारता है, फिर भेज देते हैं उसको, गधे को। गधे के जीवन से पूछ के देखो डोंकी के, उसका जीवन कैसा है, हार्ड है और बोरिंग लाइफ है, वो थक जाता है, भाई मेरे बस की नहीं है सब। अब देखिए डेयर डेविल का मतलब क्या होता है, डेयर डेविल का, अ पर्सन हु टेक रेकलेस रिस्क, अ पर्सन डेयर, कभी कभार लेना, क्या डेविल, डेयर डेविल का मतलब अ पर्सन हु टेक रेकलेस रिस्क, बहुत ही दुस्साही व्यक्ति होना, बहुत ही दुस्साही व्यक्ति होना, मतलब रेकलेस, एकदम बहुत कम रेकलेस करता हो, बहुत कम वो लेता हो, अब हिम्मत दिखाना एक तरीके का। डॉक्टर्ड द अकाउंट, डॉक्टर्ड द अकाउंट, देखो इसकी कहानी ध्यान से समझना। डॉक्टर्ड द अकाउंट का मतलब क्या होता है, डॉक्टर्ड द अकाउंट, डॉक्टर्ड द अकाउंट, देखिए जब डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है, दवाई देना, है ना, डॉक्टर का काम क्या होता है, दवाई देना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिगर्स डिसऑनेस्टी चेंज डाटा, फिगर्स डिसऑनेस्टी चेंज डाटा। डॉक्टर अकाउंट का मतलब क्या होता है, फिगर्स डिसऑनेस्टी, फिगर्स डिसऑनेस्टी चेंज डाटा। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर क्या करता है अपने क्लिनिक पे, है ना, दुकान कौन कौन बोलता है डॉक्टर की दुकान पे जा रहे हैं, डॉक्टर की दुकान कौन कौन बोलता है। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्लास चल रही थी, तो मैंने क्लास में पूछा था, ऐसे कम बच्चे बैठे हुए थे, 20-25 से तो ऊपर ही थे वो बच्चे, 25 से डेफिनेटली 30 बच्चे के समथिंग थे। तो उस रूम में मैंने बोला कि ये, एक सेकंड में भूल रहा हूं, चलो मैं याद आएगा ना जब बताऊंगा, है ना, मैं एक वर्ड भूल रहा हूं, उसका जब याद आती ना, हाँ, मैंने उनसे मैंने बोला कि बेकरी शॉप पे कौन कौन गया है। जब उनमें से 30 में से, यकीन मानो कितने जनों ने हाँ बोला होगा, 30 में से, है 30 में से एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि हम बेकरी शॉप पे आज तक गए हैं। कितनी, मतलब वहां खड़ा होके मुझे ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज अभी भी कहीं ना कहीं राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, ये बच्चे तभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। औरंगजेब का, अभी औरंगजेब कल परसों इसकी 13वीं बनी है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे। ऐसा लग रहा था मैं इस देश में 300 साल पहले पढ़ा हूं। उम्मीद करना, क्या कह रहा हूं मैं, बेकरी का मतलब बच्चे 30 बच्चों में से नहीं बता पाए। मैंने बोला तुम गए हो, फिर मैं एक्साइटेड, मैंने कहा यार ये इतने कैसे बोलो, इतने जनजाति लोग हैं, इनको कहाँ, ये बिल्कुल जंगल में से निकल के आए। मैंने बोला यार तुम एक बात सुनो, मतलब इतना अजीब थोड़ी है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ये बताओ केक लेने कौन कौन गया है। फिर उनकी बात देखो, हम लेने गए हैं। एक बार हमने दिल्ली में केक काटा था, एक पार्टी फरीदाबाद में थी, एक गुड़गांव में से भी केक ले रखा है, वहां का केक ये था एक। फिर उनकी इतनी कहानी शुरू हो गई। फिर तो उनमें से 8-10 ने तो अपना पर्सनल अनुभव बता दिया कि हम केक लेने गए, वहां कैंडल गलत आ गई, उनने चाकू नहीं दिया, हमारी वहां बहस हो गई, इतना महंगा केक दे रहा, हमने सस्ता। मैंने बोला भैयाओ, जो तुम केक लेने गए उसी को तो बेकरी शॉप बोलते हैं। फिर जो वो उसके बाद जो हंसे, इतना मतलब इतना दिमाग उनका चल गया था कि केक लेने और बेकरी शॉप उसी तरीके से क्या दे रखा है, डॉक्टर, आप डॉक्टर की दुकान बोलते हैं, डॉक्टर क्लिनिक। याद रखना जीवन में डॉक्टर क्लिनिक होता है, डॉक्टर का क्लिनिक होता है। अब डॉक्टर क्लिनिक मतलब क्या होता है, डॉक्टर अकाउंट मतलब होता है जब डॉक्टर अपने क्लिनिक पे दवाई देता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, एक दिन जो पर्ची काटने वाले होते हैं, भाई वो फीस 500 की है, वो क्या करते हैं,
खुद कमा लेते हैं, 4-5 पेशेंटों के पैसे डेली खुद ले जाते हैं। एक दिन डॉक्टर को क्या लगता है, यार मेरे पैसे तो बहुत कम आ रहे हैं और मैं इतने लोगों का ट्रीटमेंट इलाज कर रहा हूं, तो डॉक्टर क्या करता है, वहां से फिगर डिसऑनेस्टी, उसको एक फिगर दिखाई देती है, एक बनावटी दिखाई देती है, या चेंज डाटा, जो डाटा होता है ना वो चेंज दिखाई देता है। इसका मतलब हेरा फेरी करना। डॉक्टर्ड अकाउंट का मतलब, डॉक्टर अकाउंट को कब चेक करता है, जब कोई ना कोई हेरा फेरी हो रही होती है, जब क्या होता है, डाटा चेंज होता है, जब फिगर कैसी बन रही होती है, डिसऑनेस्टी की बन रही होती है। डांस अटेंडेंस ऑन समवन, भाई डांस करना, किसी की अटेंडेंस पे ही डांस करना, इसका मतलब क्या होता है, डू एनीथिंग फॉर समवन हैप्पीनेस, डू एनीथिंग फॉर समवन हैप्पीनेस। मतलब क्या हुआ कि डू एनीथिंग समवन हैप्पीनेस, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना, उसकी खुशी के लिए क्या करना, डांस करना। डांस अटेंशन ऑन समवन, उसकी हल्की सी अटेंशन देखी, इतने में मतलब डांस करना, वो मतलब नहीं है कि डांस ही करने लग जाना, मतलब कुछ भी करना, और कुछ भी कब क्या किस लिए करना, ताकि वो खुश हो पाए, ताकि वो एकदम दिल खुश रहे उसका, वो हमेशा खुश रहे, इसलिए उसके लिए कुछ भी करना है ना। एक ऐसा ये भी सुनाएंगे आपको, किसी दिन उसने उसे करने थे कत्ल कही, उसने हमसे बोला और हमने कर दिए, है ना। उसे करने थे कत्ल कही, उसे बहुत सारे कत्ल करने थे, पर उसने हमसे बोला और हमने कर दिए। सुनाएंगे इसको भी किसी दिन आपको। तो इसका मतलब क्या, उसको तो वो काम करना था, पर उसके लिए किसी और ने वो काम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, डांस अटेंशन ऑन समवन, किसी की अटेंशन लेते ही सारे काम कर देना, ठीक है, खुश करने के लिए, इसकी हिंदी हो गई। डांस टू समबडी ट्यून, डांस टू समबडी ट्यून, किसी की, देखो 2 बार आपसे पूछा गया है, समबडी टोन, किसी की टोन पे ही डांस करना। इसका मतलब क्या होता है, टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू। मतलब मैं आपसे बोलता हूं, हे आप, मतलब जो मैं बोलूं ये करो वो करो, मेरा एक काम ले गया, इसका मतलब मेरी एक टोन निकल रही है, मेरी आवाज निकलती, आप वो काम करोगे जो मैं चाहता हूं, है ना। डांस टू समवन टून का मतलब क्या होता है, टू डू व्हाट अदर्स, टू डू ऐसा काम जो अदर्स वांट यू टू डू, जो अदर लोग चाहते हैं कि तुम ये काम करो। डांस समवन टून, तो मेरी ट्यून पे नाच के दिखाओ, मतलब मैं जो ट्यून निकालू ना, आवाज निकालू, उसी पे तुम काम करो। इसका मतलब मेरे इशारे से पहले काम करो, मेरे नौकर बन के आप रहो। वही करना जो दूसरे आपसे चाहें, वही करना। आपको मैं बोलूंगा तो मेरे डांस माई ट्यून, मेरी ट्यून पे काम करो। है जा वहां पानी लेके आ, मेरा बैग लेके आओ, ये मेरा ये काम है, इसको करो, ये PYQ है, इनको अलग अलग करो, ये मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है, तुम मेरी ट्यून पे डांस करोगे। डे एंड नाइट, ये रात दिन भाई हम ऐसे नहीं बोल देते भाई, इसकी तो बात ही अलग है, ये तो भाई रात दिन एक ही काम करता रहता है, ये तो रात दिन लगा रहता है, ये तो रात दिन पढ़ता है। देखा है तुमने, अक्सर आपने मम्मी बोलती है कि देख बच्चे को, देख उसके, है ना, तेरी चाची है, संगीता ही लगती है वो, वैसे तेरी चाची है, देख उसके लड़के को, और रात दिन भैया रात दिन पढ़ता है, और एक तू खाली बैठा बैठा, तो फोन तेरे को दिला दी जब भी नहीं तू पढ़ रहा, लैपटॉप दिला दिए तब भी तू नहीं पढ़ रहा, कोचिंग लगा दी तब भी, लाइब्रेरी लगा दी तब भी, तू पढ़ क्यों नहीं रहा, और वो क्या कर रहा है, रात दिन पढ़ रहा है। अब वो रात दिन का मतलब क्या होता है, डे नाइट का मतलब क्या होता है, ऑल द टाइम, हर समय कोई ना कोई काम करते रहना, ये हमारा क्या होता है, डे नाइट होता है। अब देखो भाई, इन्हें रिवाइज करो मेरे साथ। डोंकीज ईयर, बोलो डोंकीज ईयर, वेरी हार्ड, वेरी लॉन्ग टाइम, बोलो। डोंकी वर्क हार्ड बोरिंग, बोलो। ड्रॉप अ ब्रिक, जैसी ब्रिक गिर जाती है कैसा हो जाता है, टू से समथिंग एम्ब्रेसिंग, शर्मनाक कुछ ऐसा बोल देना, टू से समथिंग एम्ब्रेसिंग। बोलिए डॉक्टर्ड द अकाउंट का मतलब होता है डिसऑनेस्टी और चेंज डाटा, बोलिए डांस टू समवन ट्यून, वांट यू टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, दूसरों के इशारों पे काम करना, ये क्या होती है हमारी, ये डांस, है ना। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु टेक्स रेकलेस रिस्क, ड्रॉप नेम का मतलब क्या होता है, मेंशन फेमस नेम, है ना। इन्हें लिखो भाई, फिर आगे समझते हैं।
ये रे भाई हमारे अगली ईडियम्स है ना। 11 से हम स्टार्ट करते हैं 11 से। डिग द ग्रेव। ग्रेव का मतलब आपको पता है क्या होती है ग्रेव, है ना। ग्रेव का मतलब बताइए पहले, ग्रेव का मतलब, ग्रेव मतलब बताइए मुझे। ग्रेव का मतलब आपको पता है कब्र। डिग मतलब खोदना, कब्र खोदना। आप कब्र क्यों खोदते हैं, कब खोदते हैं, किस लिए खोदते हैं? ताकि कोई उसमें गिरा सके, कोई गिर सके, कोई लेट सके, मतलब किसी के लिए कब्र खोदना। ये क्या कहते हैं, अपने लिए ही गड्ढा खोदना या किसी के लिए गड्ढा खोदना। क्यों खोदते हैं हम गड्ढा? टू डू समथिंग वंस ऑन फेलियर, अपनी फेलियर, अपने नाकामयाबी के लिए, अपने लिए या किसी के लिए मुसीबत पैदा करना। ये किसी के लिए कब्र खोदना, किसी के लिए मुसीबत पैदा करना, है ना। आपने देखा होगा पहले क्या करते थे बच्चे, क्या करते थे, पार्क के अंदर जाते थे, ऐसा गड्ढा करके और उसके ऊपर कुछ पेज वेज लगा के, लकड़ी वकड़ी के, हल्का सा, किसी को पता ना लगे, ताकि कोई आए और बोलते थे भाई आना मेरे साथ यहाँ तक चलो। पैर जाते क्या लगता था, अरे यार। इसका मतलब किसी के लिए मुसीबत पैदा करना, क्योंकि पैर उसमें जाके क्या हो जाता था, अंदर चला जाता था। आपने कई मूवी में देखा होगा कुएं को ढक देते हैं, जैसे कोई कुएं पे जाता है वो अंदर गिर जाता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की फेलियर, किसी के लिए मुसीबत पैदा करना, या कभी कभार अपने लिए भी मुसीबत पैदा करना। देखिए डाइड्स आर डॉग डेथ, भाई डाइड्स आर डॉग डेथ। आपने सुना होगा कुत्ते की मौत मारूंगा, ये कुत्ते की मौत मरा है वो आदमी। इसका मतलब क्या होता है, अ शेमफुल डेथ, ऐसी डेथ जो कैसी हो, शेमफुल, शर्मनाक डेथ हो, एक शर्मनाक मौत होना जिसमें देख के बहुत शर्म आ जाए, है ना। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग्स वन फीट, आपने देखो ड्रैग करना मतलब ऐसे ऐसे, ड्रैग वन फीट। आपने देखा है जब मम्मी स्कूल ले जाती थी पहले बचपन में, तो स्कूल के बाद कैसे करते थे बच्चे, कोई कोई आता था ऐसे ऐसे, मैं नहीं जा रहा, मदर खींच रही होती थी, वो पीछे की तरफ करते थे, है ना, ऐसे ऐसे पैरों को रगड़ते थे, है ना। आपने देखा होगा मैं नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे करते थे, देखो ऐसे ऐसे। आवाज आ रही है, देखना ध्यान से सुनना आवाज, ऐसे ऐसे करते थे। इसका मतलब क्या होता है, ड्रैग करना, वंस फीट। इसका मतलब वो ऐसा क्यों करते थे, मैं नहीं जा रहा स्कूल, अब मदर खींच रही है, इसलिए करते थे टू शो इन ड्यूरिंग, टू स्लो, सॉरी, बी स्लो इन डूइंग समथिंग, बी स्लो इन डूइंग समथिंग, बी स्लो, बहुत धीरे करते, धीरे क्यों, डूइंग समथिंग, किसी काम को होने के लिए बहुत धीरे करना। तो वो धीरे क्यों करते थे, मन से करते थे, जानबूझकर लेट होते। डाई हार्ड समझ लेते हैं हम, डाई हार्ड, है ना। अगर हमने ये समझ लिया हो तो प्लीज दोबारा, मतलब वीडियो पॉज हो गई थी, मतलब ये कैसे, अगर आपने समझ लिया हो तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। डाई हार्ड दोबारा समझना, नहीं समझा तो एक बार रिवाइज कर लेना, और नहीं समझा तो पढ़ लेना, और समझ लिया हो तो रिवाइज कर लेना। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, ऐसा व्यक्ति होना जो मतलब बहुत मुश्किल से ही बदल पाए। जैसे आपने देखा होगा, मैं तेरा डाई हार्ड फॉलोअर हूं, मैं तेरा डाई हार्ड चाहने वाला हूं, मैं तेरा डाई हार्ड क्या हूं, प्रेमी हूं, मैं तेरा डाई हार्ड पसंद करने वाला हूं। इसका मतलब मैं कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाऊंगा, सिर्फ बदलना होगा तो तुम्हारी सोच को, क्योंकि मैंने तो इरादा कर लिया, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू बी वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, अलग करना, मुश्किल होना, किसी चीज से अलग हो पाना बहुत मुश्किल होना, है ना। डाई इन हार्डनेस, डाई इन हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, जब भी आपने देखा होगा कोई घोड़ा होता है ना, शादी में घोड़ा बग्गी जाती है, जो बग्गी होती है वो क्या कर होगा, वो आपने देखा होगा उसके आगे ना एक वो बंधा हुआ रहता है, पट्टा सा गले के अंदर, जो उसकी नाक में से जा रहा होता है, जो उसको मतलब उसको चलाने के काम में आता है, एक पट्टा होता है बेसिकली, है ना। जिसको इधर की तरफ करते हैं तो इधर हो जाता है, इधर करते हैं इधर हो जाता है, तो ऐसे करते हैं, पता नहीं रुकता है, चलते हैं, वो अपना उनका कुछ लॉजिक होएगा। बाकी उस जो वो पट्टा सा होता है ना, जिससे पकड़ के चलाते हैं, उसको हार्डनेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। अब ये कह रहा है डाई इन हार्डनेस, डाई मर जाना ऐसी हार्डनेस में। इसका मतलब क्या होना, टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई मतलब मर जाना कब, जब अपने काम करती हुई स्थिति पे मर जाना। डाइड इन वर्किंग, डाइड इन वर्किंग हुआ, भाई वो घोड़ा इतना काम कर रहा था कि वो अपनी हार्डनेस में ही मर गया। इसका मतलब क्या होता है कि डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते मर जाना। किसी को, किसी पेशे को जिंदगी भर करना है, या तो समझना किसी पेशे को, किसी काम को, किसी कर्म को जिंदगी भर करना, किसी भी एक काम को जिंदगी भर करना, है ना। जैसे आप देखते हैं अक्सर क्या होता है सोसाइटी में, जैसे
एक ही काम जिंदगी भर तक करते रहते, रिटायरमेंट का, है ना, रिटायरमेंट तक हम एक ही काम करते रहते हैं, है ना, वो हमारा क्या होता है, डाई इन हार्डनेस, डाई इन हार्डनेस। आपने देखा होगा जो डॉक्टर रहता है डॉक्टर बन जाता है ना। वैसे बेसिकली आपकी लाइफ के एम क्या है कि आप जिंदगी भर एक काम कर पाओगे? आपको भी तो एक ही काम करना है, देखिए, है ना, डॉग एंड डॉग। अगर आप मेरा पूछो तो मेरा एम नहीं है भाई जिंदगी भर काम करने का, मेरा मतलब काम तो जिंदगी भर करने का है, पर मेरा कोई एक स्टेबल काम नहीं है ना। मैं मतलब अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचता कि मैं बस एक ही काम करने के लिए आया हूँ, है ना। मैं लाइफ में कभी, मेरा एम ऐसे है, मैं कभी ये नहीं सोचता अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो मैं, मेरा बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ टाइम भी पढ़ाता रहूंगा। मेरे एम थोड़े से यूनिक है, थोड़े से अलग है। मेरा मन करता है मैं कुछ ही टाइम अपनी लाइफ का, देखिए लाइफ ऐसा नहीं है कि, देखिए हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, छोटे छोटे काम हमारे जीवन में होते हैं, है ना। हमारा पूरा ही जीवन कामों में निकल जाए, नहीं, हमारे जीवन के अंदर छोटे छोटे काम होने चाहिए। काम ऐसे होने चाहिए रेपुटेटेड वाले, पैसे वाले, रेपुटेशन मिले, और समाज ने जो हमें दिया है हम उसको मरने से पहले सब लौटा पाए। जीवन का अर्थ ये है, ऐसा नहीं हम कमाने की दौड़ में ये सब भूल जाए कि हम, हमारा अर्थ क्या था, हम जीने क्यों आए थे, है ना। मेरी लाइफ का ये, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं पढ़ाने के लिए मैं अपनी लाइफ के बहुत कम सालों तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरा एम कुछ और है, मैं अपनी लाइफ का कुछ पार्ट बी प्लान उसको दूंगा। जब मैं इसमें बहुत अचीव कर लूंगा ना, उसके बाद मैं उस लाइन में अचीव करूंगा। तीसरा पार्ट है मेरी लाइफ का, मैं उसको भी अपने बनने से मतलब अपना, मतलब जब एंडिंग पॉइंट होता है एक लाइफ का, उससे पहले उस काम को भी करके दिखाऊंगा। तो लाइफ के अंदर छोटे छोटे ऐसे गोल रखने चाहिए जो एक जीवन भर एक आदमी ना कर पाए, आप अकेले उनको करने में सक्षम हो। मतलब एक आदमी का जीवन उस काम में करने में निकल व्यस्त हो जाए, आप अकेले ऐसे 3-4 कामों को एक जीवन में करके दिखाओ, है ना। इतना आपको एक पोटेंशियल बनना है अपने आप को, ऐसे इस नजरिए से देखना है। तो आप देखोगे ये छोटी मोटी कामयाबी तो बहुत छोटी लगने लगेगी, है ना। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ये देखो आप कि आपके जीवन में कोई एग्जाम, आप ये एग्जाम में आपका जीवन नहीं है। मैं अक्सर बोल देता हूँ भाई कि तुम 2 साल से लगे हुए, 3 साल से लगे हुए, 4 साल से लगे हुए एक ही पेपर के पीछे, अरे भाई टाइम ये मत देखो कि जिंदगी में पेपर आ जाएगा, शादी हो जाएगी, बढ़िया लाइफ हो जाएगी, शादी होने के बाद गाड़ी ले लेंगे, अच्छी जिंदगी निकालेंगे। फिर आप जो जनरेशन होगी वो क्या सोचेगी, सेम यही थॉट, फिर वो भी आपकी तरह टैकल करेगी। इस लाइफ के अंदर छोटे छोटे पोटेंशियल, अपने गोल बनाओ, अपने प्रिंसिपल्स बनाओ, सिद्धांत बनाओ, है ना। इस टाइम से पहले मेरे को ये करके दिखाना है, इस टाइम से पहले मुझे ये स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे बनाओगे तो छोटी मोटी चीज है। नौकरी का आपने प्राथमिकता दे रखा है अपना, तुम 40 साल का जीवन एक पेपर के पीछे लग रहे हो, और उस पेपर पे कितना ध्यान दे रहे हो आप, मेरे को ये बताओ। मैं आपको बोल रहा हूँ इंग्लिश, इसी में इंग्लिश का इतने बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप कितना ध्यान दे पा रहे हो? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक एक चीज बारीकी से समझाई जा रही, जब भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं इनको लिख रहा हूँ ना, चाहता मैं उस दिन बोला था एक पेज दिखाता, एक्सप्लेनेशन दे देता और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना एक एक शब्द को लिखूं बारीकी से और जाऊं और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। आपके लिए तो हो पा रहा है ना, और तब भी आप कितना ध्यान दे रहे हैं। तो मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ, अपने लाइफ के अंदर छोटे छोटे गोल्स बनाइए, प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाइए, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा, मतलब जो आपको अभी बड़ी बड़ी चीजें लगती है ना, वो बिल्कुल छोटी लग जाए, कप ऑफ टी हो जाए आपके लिए, फेवरेट काम हो जाए आपके लिए, आप उन्हें करना ना चाहें तब भी आपके सामने वो हो जाए। समझ रहे हैं आप? एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, क्या आपको लग रहा है इंग्लिश इतनी मुश्किल आती है? 25 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के, 75 नंबर के इंग्लिश है, उसमें से जीएस पूछी जाती है। यही सब तो पूछा जाएगा, इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? एमटीएस के अभी 3 महीने, एमटीएस के बाद 2026 के पूरा कैलेंडर पड़ा हुआ है। कोई भी एक एग्जाम टारगेट करिए, पढ़ना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते भाई? इसी में से तो सब कुछ आएगा। इडियम फ्रेजेस का आपकी क्लास चल रही है? हमने बोला था 25 क्लास होगी, 25 में से आपको पता है 4 या 5 नंबर की क्लास चल रही है। 20 क्लास बाद आपके इडियम फ्रेजेस का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम खत्म कर देंगे 20 से 25 क्लास में। तो ऐसा ही तो प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपका ये आना चाहिए फीडबैक कि हमें और पढ़ाओ, हमें सुधार चाहिए। आज तक मुझे एक कमेंट नहीं आया कि हमारी क्लास में ये कमी है।
क्या कमी है? नहीं, कमी मुझे भी पता है क्या है, पर आपका नजर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। पहुंचेगा जब तो मैं सुधार कर पाऊंगा, जब तो आप पढ़ पाओगे, जब तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान दीजिए, इन छोटी छोटी चीजों पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना। क्या है? डाई इन हर्नेस, डाई इन हर्नेस मत हो एक ही जीवन के अंदर, जीवन में कई उद्देश्य बनाओ। डाई इन हर्नेस याद रखना, टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई इन वर्किंग, ऐसी स्थिति में मर जाना जब आप काम धंधे पे हो, काम के समय पे मर जाना। अगला हमारा लिखा है डॉग एंड डॉग, रेस्टलेसली कॉम्पिटिटिव। रेस्टलेसली कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर दो कुत्ते या तीन चार कुत्ते होते हैं, बहुत देर तक भौंकते रहते हैं। अब भौंकने के बाद उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, वो लड़ते नहीं है आपसी में। जब तक वो लड़ते नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? डॉग एंड डॉग। इसका मतलब क्या हुआ? बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। समझ रहे? कॉम्पिटिटिव, बाल बाल किसी चीज से बचना, है ना। अगला हमारा आइडिया दे रखा है डॉग इन अ मैनर। डॉग इन अ मैनर समझिए इसे। डॉग इन अ मैनर, डॉग इन अ मैनर हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग, हु प्रिवेंट्स अदर इन एंजॉइंग। देखो, हम मैनर है, हमारा एक ग्रुप है, 10 आदमियों का ग्रुप है, और हम एक मैनर से रहते हैं। वो हमारी मैनर, वो हमारा तरीका क्या है कि हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। पर उसके अंदर एक बंदा ऐसा है, वो उसकी हरकतें है डॉग जैसी। अब उसकी डॉग जैसी, उसकी कुत्ते जैसी हरकत है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर पाता है? हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम द एंजॉइंग। वो क्या करता है? उस ग्रुप के अंदर, उस बंदे का मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करता है? हर किसी को रोकता है कि हम एंजॉय ना कर पाए, हम सब खुश ना रह पाए, हम सब एक प्यार प्रेम ना फैला पाए, हम बोले ना। तो डॉग इन अ मैनर, वो हमारे मैनर, उस ग्रुप के मैनर को बिगाड़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? कबाब में हड्डी होना, कबाब में हड्डी होना। एक मेरा फ्रेंड था, मैं उसका आयान नाम था, है ना। ये इडियम मैंने फ्रेज आज से 4 साल पहले पूछा था, मैंने कहा, पर मैं हिंदी में जानता था। मैंने कहा कबाब में हड्डी होना, इसका मतलब क्या होता है भाई? तो मतलब आयान, आप समझ रहे हो क्या? आयान जाकिया उसका नाम था, जाकिया। और पता नहीं जाकिया था, पता नहीं जाहिर, कुछ ऐसा नाम था। बेसिकली वो मुस्लिम था। तो मैंने उससे पूछा था, भाई कबाब में हड्डी होने का अर्थ क्या होता है? तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा नहीं, तू खीर के बारे में पूछ, मैं तुझे बताता हूँ। खीर के बारे में पूछ, तो वैसे दलिया के बारे में पूछ, है ना, मैं तेरे को सब चीज बताऊंगा। कचौड़ियों के बारे में पूछ, गुजिया के बारे में पूछ, मैं सब बताऊंगा। तुम्हें कबाब के बारे में बता। वो बहुत ज्यादा हंसने लगा। उसके बाद उसने बोला, देख कबाब क्या होता है? एक डिश होती है। डिश कैसे होती है? जैसे कि आप, वो मीट से बना हुआ होता है, और उसके अंदर क्या होता है? एक ऐसे रोल टाइप में, वो मतलब ऐसे रहता है। मैंने कहा अच्छा। बोल रहे उसके अंदर सिर्फ मीट होती है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने बोला कबाब में हड्डी होना, हड्डी का मतलब? बोल रहे कबाब ऐसा होता है, उसके अंदर कोई बोन नहीं होती, वो केवल मीट प्योर फॉर्म का होता है। अब उसको जब खाते हैं तो क्या होता है? एकदम सॉफ्टली वो अंदर चला जाता है, हमें किसी चबाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली हम खा लेते हैं। पर कभी कभी कबाब के अंदर एक हड्डी आ जाती है। अब हड्डी आ जाएगी तो हम उसे खाएंगे थोड़ी, हमें फेंकना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में जाना जहां, ऐसी स्थिति बनाना जहां पे कोई उसकी जरूरत ना हो। इसका मतलब क्या होता है? डॉग इन अ मैनर टू प्रिवेंट फ्रॉम एंजॉइंग, मतलब अब मजे करते करते कोई ऐसी बाधा डाल देना जो, जिससे हम ये कह सकें कि ये तो भाई फेंकना ही पड़ेगा, कबाब में हड्डी हो जाना। इसका मतलब कोई अच्छा मूवमेंट चल रहा है और कोई गलत बात कर देना, तो हम क्या बोलेंगे? ये कबाब में हड्डी है। समझ में आया? डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड क्या बोलते हैं? हम अक्सर बोल देते हैं, भाई आज तो भाई कुत्ते जैसी हालत हो गई कसम से। क्या तो बोलता है कुत्ते जैसी हालत, मतलब इसका मतलब क्या होता है? टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका हुआ, टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड। तो टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ, टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड, है ना। यहाँ लिखा हुआ है डन अप। डन अप का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। इसका भी मतलब क्या होता है? थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब डन अप कर देना। डन इन भी पूछ सकता है आपसे, डन इन और डन अप दोनों एक ही। एग्जॉस्टेड कर देना, थका हुआ फील करना, हार मान लेना, ये इसका कुछ मतलब होता है। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ड्रॉ अ ब्लैंक, मैं आपसे बोलता हूँ एक अच्छी सी पेंटिंग बना के दिखाओ। मैंने आपको एक काम दिया, एक काम करो, हेक्टागन का फोटो बनाओ, हेक्टागन का एक पिक्चर बनाओ, हेक्टागन का एक पिक्चर बनाओ। फिर मैं आपसे बोलता हूँ डेकागन का एक पिक्चर बनाओ। मैंने 2 पिक्चरों के बारे में आपसे बोला, मैंने बोला तीसरा पिक्चर बनाओ ट्राइंगल का, आप ट्राइंगल बना रहे हैं। मैंने बोला सर्कल का, आप सर्कल बना रहे हैं। मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा भाई अब तुमने 2 चीज तो बना दी। मैंने कहा डेकागन बनाओ, आप क्या कर रहे हो?
आप कुछ भी नहीं बना पा रहे, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट नो रिजल्ट, टू गेट नो रिजल्ट। आपको पता है ट्राइंगल का मतलब 3 साइड होती है, सर्कल का मतलब 0, हेक्टागन का आपको मतलब यही नहीं पता हेक्टागन होता क्या है। हेक्टागन जिसकी 8 साइड होती है, आई थिंक आप वो बना ही नहीं पा रहे, तो आप क्या कहलाओगे, ड्रॉ ब्लैंक, मतलब बिल्कुल जिसका कोई रिजल्ट ना निकल पाए, जो बिल्कुल ही 0 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, हेक्टागन, ये कहलाता है ड्रॉ ब्लैंक। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मेरे साथ रिवाइज करना, ड्रॉ 1 फीट, ड्रैग 1 फीट, ड्रैग करना, ड्रैग 1 फीट, इसका मतलब टू slowly in doing something, slowly in doing something, slow in doing something, slow in doing something, slow in doing something। बोले डॉग एंड डॉग, रेस्टली, competitive, ruthlessly, ruthlessly competitive, ruthlessly मतलब लड़ाई से बार बार बचना। डॉग इन अ मैनर, डॉग इन अ मैनर, डॉग इन अ मैनर, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा डॉग जो मैनर, हमारे मैनर खराब करे, इसका मतलब क्या करता है, हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग, हु प्रिवेंट्स, उन्हें रोकता है जो एंजॉय कर रहे हैं। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव मतलब क्या होता है, समथिंग वंस ऑन फेलियर, समथिंग वंस ऑन फेलियर। बोलिए डिग द ग्रेव, समथिंग वन ऑन फेलियर, डिग द ग्रेव, समथिंग वन ऑन फेलियर, बोलते जाइए। मैं बोलता हूं आपको डाई हर्ट, डाई हर्ट का मतलब क्या होता है, वेरी रिस्टेंट टू चेंज, वेरी रिस्टेंट टू चेंज, वेरी रिस्टेंट टू चेंज। बोलिए डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड, बोलिए डॉग टायर्ड, डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थका हुआ, एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत थका हुआ, डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगले कुछ हम डी के ईडियम्स लिखते हैं और उनकी चर्चा करते हैं, जब तक आप इन्हें लिखिए। आगे भाई, अगले हमारे जो ईडियम फ्रेजेस डी से लिखे हुए हैं उन्हें और पढ़ते हैं, और ये एक ही क्लास में आपकी डी से ईडियम फ्रेजेस जितने भी पूछे गए हैं, जितने भी पूछे जाएंगे, वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले डाउन टू अर्थ आ गया, सबसे पहला कितना अच्छा ईडियम फ्रेज दे रखा है, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मतलब क्या होता है, जमीन से भी नीचे, बिल्कुल जमीन से भी नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकल पर्सन, ऐसा ऐसा व्यक्ति होना जो डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से भी नीचे। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग एक नॉर्मल फैमिली में लोग होते हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार मैं तो अपना ये खरीदूंगा, मैं तो ये लेके आऊं। एक वो होता है जिसके पास बहुत सारी चीजें होती है, पर वो कैसी बात करता है, हाँ मतलब मैं अभी मेरे को जरूरत नहीं है, पर मेरे पे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, और उसमें वो चीज है। इसका मतलब वो उस चीजों को भी बात कैसे कर देता है उनके सामने, एकदम नॉर्मल हो गए। और जिनके पास नहीं है वो कैसे बात करते हैं, हम तो गाड़ी ले लेंगे, हम पे तो गाड़ी है, हमारा अभी एक और प्लान है, हमारा नया घर शिफ्ट होना है, हमारा ये है ना वो। अब जो जिसके पास होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल पर्सन। व्यवहारिक व्यक्ति, व्यवहारिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो बहुत धीरे से, बहुत आराम से, बहुत नरम बात करे, बहुत नरम दिल का व्यक्ति हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है डाउन इन द डंप्स, डाउन इन द डंप्स, डंप्स मतलब गंदा, गड्ढा, गड्ढे में गिर जाना, गड्ढे में होना। इसका मतलब क्या होता है, सैड होना, डिप्रेस्ड होना, हताश होना, परेशान होना। आप कब गिरोगे गड्ढे में, जब क्या होगी, गड्ढे की तरफ कब देखोगी, जब आप क्या होगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगी, बहुत ज्यादा परेशान होगी, जब बहुत ज्यादा सैड होगी। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी। डाउन इन द माउथ, किसी के मुंह के अंदर जाके बैठ जाना, ये क्या बात हुई, या मुंह के अंदर जाके बैठ जाना, ये क्या, ये ऐसा होता है मुंह के अंदर बैठ जाना। इसका मतलब क्या होना, बिल्कुल चुपचाप हो जाना, मुंह में बोलना ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहना। इसका मतलब क्या होना, अनहैप्पी होना, उदास होना। डाउन इन माउथ मतलब माउथ को बिल्कुल डाउन कर देना, मुंह को बिल्कुल ऐसे डाउन इन द माउथ, माउथ बिल्कुल बंद कर रखा है मैंने। अब मैं ऐसे कब बैठूंगा, जब मैं बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होगा, शांत होऊंगा, बहुत ज्यादा उदास होऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, डाउन, अनहैप्पी। डाउन फॉर द काउट, डाउन फॉर द कोर्ट, डाउन फॉर द कोर्ट, फीलिंग वेरी टायर्ड एंड गिव अप, डाउन फॉर द कोर्ट। आपने देखा होगा जब रेस लगाते हैं, बाहर ग्राउंड के अंदर रनिंग करते हैं, क्या करते हैं हम, बहुत देर तक जो भाग लेते हैं ना 5-6 किलोमीटर, हम क्या करते हैं, डाउन फॉर द कोर्ट, कोर्ट की तरफ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं करने लगे। प्रैक्टिकली समझा रहे हैं आपको, ये बात ध्यान पे, दिल में उतरनी चाहिए, दिमाग में आपकी एक बात उतरनी चाहिए। हम क्या करते हैं, डाउन फॉर द कोर्ट, कोर्ट की तरफ ऐसे हो जाते हैं भाई,
इसका मतलब क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग वेरी टायर्ड एंड गिव अप, बहुत ज्यादा फीलिंग टायर्ड मतलब हारे हुए फील करते हैं, और गिव अप मतलब छोड़ देने का मन करता है, हार मान लेना, बिल्कुल ही हार मान ली भाई, मैं तो डाउन फोर, कहाँ हो जाऊंगा, किसके आगे, कोर्ट के आगे झुक जाऊंगा। डू समवन अ गुड टर्न, डू समवन अ गुड टर्न, इसका मतलब क्या होता है, डू समवन अ हेल्पफुल और अ ग्रेट काइंड एक्ट। देखिए, डू समवन अ गुड टर्न, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने बता दिया किसी को, मैं रोड पे खड़ा हुआ रहता हूँ, अब वो मेरे से पूछता है कि क्या भाई मेरे को ना कहाँ पे जाना है, मेरे को नोएडा जाना है, तो मैं उससे क्या बोल देता हूँ, भाई ये जो आगे फ्लाईओवर आएगा ना, फ्लाईओवर से सीधे चलते जाना, एक और फ्लाईओवर आएगा, उसके नीचे से ना राइट हो जाना, है ना, ध्यान से सुनो, एक फ्लाईओवर है, उसको क्रॉस करके फिर दूसरा आएगा ना, उससे पहले आपको राइट क्रॉस हो, मतलब राइट की तरफ मुड़ जाना है, क्रॉस कर देना है, राइट साइड हो जाना है। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, डू समवन, किसी को क्या बता रहा हूँ, हेल्पफुल और काइंड एक्ट। अब हेल्पफुल कर रहा हूं मैं, उसकी मदद कर रहा हूँ, कि किसी की मदद कर रहा हूँ कि तुम वहां से जाके इधर मुड़ जाना है, इसका मतलब क्या होता है, समवन अ गुड टर्न, मैंने किसी को गुड टर्न दे दिया, है ना, गुड टर्न, अगर मैं उसको टर्न गलत बता देता तो बैड टर्न हो जाता, इसका मतलब वो लेफ्ट मुड़ता, फिर क्या होता, उसे दोबारा घूम के आता। किसी को बताना गुड टर्न, इसका मतलब क्या होता है, हेल्पफुल और काइंडफुल एक्ट, किसी की मदद करना, किसी की मदद करना, समझ में आया भाई। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अच्छा, आपने देखा होगा बोतल लाते हैं, जब हम बोतल लाते हैं, किसकी बोतल लाए बताओ, रेड वॉक, क्या क्या ब्रांड होती है वो लगा, विस्की, और विस्की होती है, रेड मॉक होती है, टीचर्स होती है, मैंने देखा है, और पता नहीं क्या क्या रहती है, वोडका है, दो तीन, बस इतना ही पता है मुझे, और तो चलो छोड़ो, बेकार की चीजें हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, एक वाइन की बोतल लाते हैं ना, हम क्या देखते हैं, जब पूरी बोतल खत्म कर देते हैं ना, तो हम देखते हैं थोड़ी सी क्या रहती है उस बोतल के नीचे, जैसे ऐसे बोतल है वो, ऐसे ऐसे करके ऐसे रहती है वो बोतल, इस शेप में कुछ है ना, इस टाइप की शेप, इस शेप में रहती है वाइन, है ना, ये उसका ओपनर होता है। तो आप देखोगे जब वो वाइन खत्म हो जाती है तो उसके नीचे क्या रहता है, थोड़ी सी बच जाती है वो, है ना, वाइन बच जाती है। आपने ग्लास देख रखा होगा, है ना, ग्लास, उसके नीचे थोड़ा सा बच जाता है, जैसे देखिए ये ग्लास है, इसके नीचे ना अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये पानी है ना, अब ऐसे कौन पीता है इसे, अब भी अब भी इसके अंदर ना एक दो ड्रॉप थोड़ी सी जरूर बच जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, जब वाइन के नीचे बच जाती है, सुन तो ऐसे रहे हो, और तुम हाँ हाँ तो ऐसे समझ रहे हो, बिल्कुल इंटरेस्ट आपको ऐसा आ रहा है जैसे आप पीते हुए हैं, इस पे बहुत कम ध्यान दो। ये प्रैक्टिकली आपको मैंने ग्लास दिखा दिया, और थोड़ा सा जो पानी बच जाता है या वो बचती है वाइन, उसको हम बोलते हैं लीस। इसका मतलब क्या होता है, ड्रिंक लाइफ टू द लीस, मतलब इस लाइफ को ऐसे ड्रिंक करो बिल्कुल अंत तक, लीस तक, बिल्कुल लास्ट एज तक अपनी लाइफ को कैसे जियो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जियो, फुलेस्ट एकदम लास्ट तक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो, पूरा जीवन आनंद पूर्वक जीना, पूरा जीवन आनंद पूर्वक जीना, है ना। बीस का मतलब लास्ट। डाउन एंड काउंट का मतलब क्या होता है, हैविंग नो मनी और प्लेस टू लिव। डाउन एंड आउट, देखिए डाउन एंड आउट, डाउन एक तो आप डाउन हो गए और फिर आउट भी कर लिए, ठीक है। देखिए क्या मतलब होता है डाउन, जब हम काम कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड में, ये जैसे आपने प्लेयर्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, कभी अच्छा नहीं खेल पाते, तो उनका क्या आ जाता है, डाउन फेज आ जाता है, वो डाउन हो जाते हैं, और उन्हें टीम में से निकाल भी देते हैं। तो उनको जब वो टीम में से ही निकल गए, तो इसका मतलब क्या होता है, ना तो उनके पास हैविंग नो मनी, ना तो उनके पास इतना पैसा होता कि वो टीम के साथ खेल पाए, है ना, अगर मतलब समझना कि वो वहां रह पाए, उन चीजों को मैनेज कर पाए। अब उनके पास पैसा नहीं है और प्लेस टू लीव ना, चलो पैसा भी देख लें, उनके पास अगर जगह भी हो, मान के चलो टीम इंडिया टीम अपार्टमेंट ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच है, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रही है, अब प्लेयर के पास पैसा ही नहीं है, एक तो चलो वो अगर पैसा भी मैनेज कर ले अपना खाना पीने का, दूसरा उसके पास जगह भी तो नहीं है, वो रहेगा किस शेल्टर में, किस घर में, किस बिल्डिंग में, किस रूम में, किस अपार्टमेंट में,
वो कहाँ पे रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? डाउन एंड आउट। डाउन तो हो गया उसका, वो और उसको आउट भी कर दिया। इसका मतलब हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी और प्लेस टू लिव। ना तो उसके पास मनी है, ना ही उसके पास पैसा है रहने के लिए। बेघर और पैसे के बिना, बगैर बेघर और पैसे के बिना, बेघर और पैसे के बिना हो जाना, हताश हो जाना, परेशान हो जाना पैसे के बिना। आपकी भी कंडीशन ऐसी आ जाएगी। अगर आप सिलेक्शन नहीं लोगे और उससे बात करते रहोगे जिसके पास घर और पैसा लुटा रहे हो, जिसके पास पैसा अपना लुटा रहे हो ना, और अपना कीमती समय लुटा रहे हो, उसी की बदौलत आप ये हो जाओगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि उसके पास घर भी मिल जाएगा, उसको पैसा भी लगा देंगे, उसके पास पैसा भी आ जाएगा, पर आपके पास कुछ नहीं आ पाएगा। आपके पास सिर्फ अफसोस रह जाएगा जिसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई पढ़ना शुरू करो, अपने ऊपर काम करो। वो तो चली जाएगी, उसके पास घर नया है, उसके पास घर दूसरा है, पैसा नया मिल जाएगा, उसके लिए पैसे कमाने वाले आ जाएंगे। पर आपको अपनी जीवन अपने आप संभालना है, आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, उसके बाद आपको घर बनाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? है अब तो आपकी कंडीशन हो रही है, आपसे पूछ रहे हैं पैसा, आप बोल रहे हैं अरे लानत है उस पैसे पे जिस पे तेरा हिसाब किया जाए, है? वो पैसा किस काम का जिसमें तेरा जिगर हो जाए? तेरे जिगर होते ही उस पैसा, वो पैसा थोड़ी रहेगा, वो तो खाक हो जाएगा। अब तो आपकी भावना ये है, फिर आप खाक हो जाएंगे। तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना। सॉरी सॉरी। अगला हमारा लिखा हुआ है डेविल्स लक। डेविल्स लक मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड लक। डेविल्स लक मतलब क्या होता है? डेविल मतलब भूत। अब डेविल क्या, भूत आ गया आपके पास और आप क्या कर रहे हैं? डेविल के सामने एकदम लकी बच गए, लकी हो गए, डेविल से हल्का सा बच गए। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त किस्मत होना। डेविल सामने और आपका लक काम में आ गया। वहां पे डेविल भूत सामने और आपका लक काम में आ गया, जो आपका लक है, लक है ना। आपको एक चांस मिल गया जीने का। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड लक होना, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा, बहुत ही जबरदस्त किस्मत। सॉरी। डाउन ऑन वंस लक, डाउन ऑन वंस लक, अ पीरियड ऑफ अ बैड फॉर्च्यून, किस्मत खराब होना, डाउन फॉर वंस लक। अब देखिए, डाउन फॉर, डाउन ऑन वंस लक, किसी का लक होता है, किसी का लक है। जैसे मुकेश अंबानी का है, वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, अडानी है, वो अमीर आदमी है। अब हम क्या कर रहे हैं? उनके लक की तरफ डाउन कर रहे हैं, मतलब उनके तो किस्मत में बहुत कुछ था, उनकी किस्मत में अच्छा लिखा हुआ था, हर किसी को भगवान ये चांस नहीं देता। ये सब बातें हम कब करते हैं? जब हमारा पीरियड ऑफ बैड फॉर्च्यून, जब हमारा कैसा, हमारी किस्मत खराब हो, हमारा किस्सा खराब हो, जब हम ऐसे फॉर्च्यून से जूझते रहे हो, जब पीरियड हमारा खराब चल हो, तो हम जब ही तो दूसरों की बात करते हैं। हम ऐसा कब बोलते हैं? यार हमारे चाचा का लड़का है, उसकी किस्मत अच्छी है। तभी तो बोलते हैं जब हमारी किस्मत खराब हो रही होती है। और उसकी किस्मत कब अच्छी हुई है? जब उसने मेहनत करी है, काम करा है, कंसिस्टेंसी से अपने समय दिया है। और एक आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो आप क्या रहे हैं? डाउन ऑन वंस लक, किसी के लक पे ध्यान दे रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, उधर की सजदा कर रहे हैं। अ पीरियड ऑफ अ बैड फॉर्च्यून। तो उम्मीद करते हैं आपको डी वाले इडियम फ्रेजेस की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली क्लास हमारी कल होगी, और जिसके जब अब तक के जितने भी हमने इडियम्स पढ़े हैं, एक बार आप उन्हें रिवाइज करते चलिए साथ के साथ, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन्हें लिखिए, फिर हम एक सेकंड, इसका रिवीजन तो रह ही गया, एक सेकंड, बहुत अच्छा होगा। देखिए, बोलते जाइए मेरे साथ, डाउन फॉर द कोर्ट, डाउन फॉर द कोर्ट, डाउन करना कोर्ट की तरफ, फीलिंग वेरी टायर्ड एंड गिव अप, फीलिंग वेरी टायर्ड एंड गिव अप। डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, किसी के माउथ में बैठ जाना, अपना माउथ डाउन कर लेना, इसका मतलब अनहैप्पी होना। डाउन इन द माउथ, अनहैप्पी होना। डाउन इन डम्प्स, डाउन इन डम्प्स कब करते? सैड एंड डिप्रेस्ड। डाउन इन डम्प्स, गड्ढे की तरफ कब देखते? जब हम डिप्रेस हो। हमें गड्ढे में से कौन निकालता है? जब हम बहुत दुखी और सैड होते हैं। कौन निकालता है? हमारा दोस्त निकालता है ना। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, एक तो आप डाउन हो गए, फिर आपको आउट कर दिया। इसका मतलब हैविंग नो मनी और प्लेस टू लिव, हैविंग नो मनी, प्लेस टू लिव, हैविंग नो मनी और प्लेस टू लिव। डेविल्स लक, डेविल आपको दिखाई देंगे, डेविल्स लक, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली वेरी गुड लक, एक्सट्रीमली वेरी गुड लक। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, मतलब बहुत अच्छे सोच हो, वो ना दिखावा करता हो, ना किसी को शो करता हो कि मेरे पास क्या है। तो वो क्या होता है? हमारा
प्रैक्टिकल पर्सन होता है, डाउन टू अर्थ होता है ना। पढ़िए। थैंक यू।